सुबह चलो उठो, चेंज करो। Listen, I'm sorry। देखो, अपनी फितरत के खिलाफ जाकर मैं माफी मांगने आया हूँ तुमसे। मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। सुबह ये सफर एक दिन तुम्हारे लिए आजार बन जाएगा। जैन भाई बहुत मुश्किल पर्सनालिटी के हैं, अपनी जात के आईने में हर शय को देखने वाला। इसे खुद परस्ती कहते हैं, मोहब्बत नहीं। और कुछ लोग ना परस्तिश करवाना पसंद करते हैं, और जैन साहब उन्हीं लोगों में से एक है। मोहब्बत ना हुई, जेल हो गई। वो तुम्हारे काबिल नहीं है सुबी। और प्लीज अपनी जिंदगी को आग में झोंकना बंद कर दो। देखो, ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजारना आसान नहीं है, बिल्कुल अंगारे चबाने के बराबर है। प्लीज उसे अपनी जिंदगी से निकाल दो। तो आप यहाँ बैठी हैं। क्यों? तुम्हें क्या लगा कि मैं घर छोड़ के जा चुकी हूँ? सुबह तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? तुम्हारी की हुई ज्यादती पर मुझे गुस्सा नहीं आ सकता। आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और उस गुस्से में तुम मुझे डांट लो, बुरा भला कह लो, मार भी लो, मैं छोड़ के नहीं जा सकती। और वैसे भी ये जो कुछ मुझसे हो जाता है ना, इसके पीछे भी एक ही वजह है, मेरी मोहब्बत। मोहब्बत? इसे तुम मोहब्बत कहते हो? ये सिर्फ हुकूमत है जो तुम मुझ पे करते हो, बस। गलत बात। ऑलराइट, forget it। तुम एक काम करो, तैयार हो जाओ। मैं आज तुम्हें ना तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। पूरा दिन आराम से वहाँ स्पेंड करो। आई एम श्योर तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। जब भी दिल करे ड्राइवर के साथ आ जाना। और मैं वादा करता हूँ तुम्हें और तुम्हारी बहन को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूँगा, ओके? सैन, मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना। तुम क्यों बार बार एक ही बात किए जा रहे हो मुझसे? अरे क्या हुआ है? कोई नाराजगी है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। क्या हुआ इसे? अब कुछ नहीं, बस जरा सा अपने घर जाने के लिए इनकार कर दिया तो मैडम का मूड ऑफ हो गया। क्यों मना किया तुमने इसे? अभी इसकी नई शादी हुई है, लड़कियों को मैका याद आता है। और वैसे भी इसकी
बहन की तारीख तय होने जा रही है, दोनों बहनें मिल बैठ के बातें करना चाहती होंगी। सही है, आप भी इनकी पार्टी ज्वाइन कर लें, मैं तो पहले ही अकेला था। नाश्ते के फौरन बाद तुम इसे घर छोड़कर आओगे, समझ गए? और बेटा तुम अगर आज की रात वहां रहना चाहती हो तो रह लेना, इसकी क्या मजाल ये तुम्हें रोक सके। अब नहीं, टाइम नहीं, रहने दे, अब मुझे नहीं जाना। अरे आप भी अब रहने दें कि बच्चे की जान लेके मानेंगी आप। कह दिया ना उन्होंने, मैं शावर लेने जा रहा हूँ, आओ ना तो आप प्लीज तैयार मिले मुझे, कि जाना तो पड़ेगा। मैं भी आ। सुबह बेटा थोड़ा तेज है मिजाज का, लेकिन मोहब्बत बहुत करता है तुमसे। आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। जाओ जाके तैयार हो जाओ। ठीक से सफाई करो और किचन का हाल देखा है तुमने क्या हो रहा है? मधु, सबूही, मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज दूं आज। किसके साथ आई हो? जैन के साथ। कहाँ है वो? मुझे छोड़ के चला गया। शुक्र। शुक्र। तुम मेरे मियाँ के जाने पे खुश हो रही हो? हाँ, पता है तुम्हारा मियाँ बहुत टेंशन फैलाता है। तुम ये छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी शादी की तैयारियां कहाँ से शुरू करें? कैसी तैयारी? क्या मतलब कैसी तैयारी? तुम्हारी शादी हो रही है, तुम्हें कोई तैयारियां नहीं करनी है क्या? छोड़ो यार, सब कुछ लाने से तो मना कर दिया फूफो और मोहित ने। हाँ, मगर तुम अपने लिए तो कुछ लोगी ना, कपड़े, ज्वेलरी, सामान, कुछ नहीं चाहिए तुम्हें? देखो, कहीं से तुम्हें लग रहा है शादी वाला घर? कितनी उदासी है, कितनी वीरानी। तुम्हारे वक्त पे तो मैं थी, मोहित थे, फूफो थी, रौनक लगाते रहते थे हम लोग। तो मैं हूं ना तुम्हारे पास रौनक लगाने के लिए, हर रोज आ जाया करूंगी, क्योंकि शादी से पहले ना तुम्हारे पास रहने आ जाऊंगी। जैन नहीं आने देगा तो? क्यों नहीं आने देगा? अगर नहीं आने देगा ना तो मैं उससे झगड़ा कर लूंगी। वाह, लड़ी न लो तुम, पहले तो कुछ कर नहीं सकी जो अब करोगी। तो मैं क्या करूं? इसके बगैर रह भी तो नहीं सकती। अरे अल्लाह ना करे, इंशाल्लाह तुम लोग हमेशा साथ रहोगे। अच्छा ठीक है, अब बस करो। अम्मी का जो खजाना पड़ा है ना, उसमें जाके देखते हैं क्या क्या है। नहीं नहीं, मैं कोई फालतू चीज नहीं लेके जाना चाहती। फालतू चीजें? अम्मी की ज्वेलरी तो लेके जाओगी ना, तब से तुम्हारे लिए मैंने अलग करके रखी हूँ। और अब ये बहुत हो गया ड्रामा, जाके मेरे लिए चाय बनाओ तुम। अच्छा, इतने दिनों के बाद आई हो तो ऐसा करोगी? मेरे साथ चल के चाय बनाओ। लेट्स गो, आ जाओ। अच्छा हुआ कि सारे काम हो गए अभी। सबूही, तुम वाकई रोज आया करोगी? जाहिर है रोज आऊंगी, बल्कि मैं तायमी से खुद ही बात कर लूंगी कि जैन को समझा ले। और तुम कुछ नहीं कह सकती? क्यों नहीं कह सकती मैं खुद बात कर सकती हूँ। पर अच्छा तुम छोड़ो ना, मुझे ये बताओ कि बाबा जान कहाँ रह गए, कब आएंगे? आते ही होंगे, रास्ते में होंगे। अच्छा, ये कहाँ से आ गए? तुम जैन के बारे में बात करती है ना, इसको देखो, ये भी ऐसे हुआ। यो लेडीज, क्या हाल चाल है भाई? आप यहाँ क्यों आए? क्यों? क्या ये मेरे मामू का घर नहीं है क्या? आपके मामू का घर तो है, पर अभी आपका ससुराल भी है। तो
आपके यहाँ होने वाले दामाद को कोई बैठने के लिए भी नहीं कहता। नहीं नहीं, बैठे प्लीज। अच्छा, तो अकेले अकेले चाय पी जा रही है। अकेले का, हम दोनों हैं ना साथ। हाय, तो अब हमें यहाँ चाय भी नहीं पूछी जाएगी। मैं लाती हूँ। अब मैं बना के लाती, तुम लोग बैठो आपस में बात करो। पागल हो गए हो तुम? बाबा के आने का टाइम हो गया, मुझे इनके साथ अकेला बैठा देखेंगे तो क्या सोचेंगे? इन जनाब को तो कोई परवाह नहीं है मेरी रेपुटेशन खराब होगी ना। मैं लाती हूँ। तुम्हारी बहन वीरा पता नहीं क्या क्या सोच लेती है। भाई भला मामू मुझे क्यों कहेंगे कुछ आखिर? वैसे कुछ गलत भी नहीं कहती, सही तो सोचती है। हमारे घर में ना इन छोटी छोटी बातों का बहुत ख्याल रखा जाता है। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। खैर, और बताओ, जैन के साथ कैसी जिंदगी गुजर रही है? बहुत अच्छी। चलो माशाल्लाह, दैट्स रियली नाइस। तुम दोनों की आपस में केमिस्ट्री भी तो बहुत है ना यार। हाँ, बचपन से ही। वैसे सबूही जैन नहीं आया? एक्चुअली मैं तो सुबह से आई हूँ, मृतक के साथ कुछ काम करवाना था ना। अब रात को चली जाऊंगी, बाबा ड्राइवर मुझे ड्रॉप कर देंगे। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आई विल ड्रॉप यू। अब नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। चलो। वैसे सबूही, जी। तुम तो यकीनन मिदत की तरह से शादी में शरीक हो रही होगी ना? जाहिर है, मेरी बहन है वो। वैसे एक ऐसा स्टूपिड सवाल था। हाय। चलो, लेने आया हूँ तुम्हें, और वैसे भी अब मामा वेट कर रही हैं। जैन, तुम यहाँ? क्यों? आखिर गलती कर दी मैंने? नहीं, मेरे कहने का मतलब है तुमने कहा था ना कि तुम नहीं आओगे। हाँ, पर आ गया मैं, ऐसा हो। चलो चलते हैं। सो अच्छा, ना सलाम ना दुआ, पहचानते भी नहीं हो क्या? अरे नहीं, वो हाउ आर यू पहचानता हूँ अब तो अच्छे से। देखा नहीं तुम्हें, सॉरी। वैसे जैन, अब फूल ले ही आए हो तो कम से कम बेगम को तमीज से तो दे दो यार। यार ये मेरे अच्छे काम करने की वजह से मेरे ऑफिस वालों ने दिए मुझे। पता नहीं क्यों आते आते गाड़ी में से निकाल कर ले आया, बट यू राइट। लो, तुम भी डिजर्व करती हो फूल। चलो, अब देर हो रही है। लेट्स सी यू। तुम्हारा मूड क्यों? चुप, एकदम चुप। एक लफ्ज नहीं बोलना था। तुम्हें लगता है शायद अंधा हूं मैं, देख नहीं पा रहा। कमाल हो गया यार, मतलब साफ साफ दिख रहा है सब। क्या कर रही हो तुम? बहुत अच्छा लगता है वो तुम्हें? हाँ, बहुत दिल करता है तुम्हारा उसके साथ अकेले बैठ के गप्पे मारने का, हंसने खेलने का। जब भी मेरे साथ बैठती हो तुम मुंह फुला के रखती हो तुम। शायद इसी बात का गम सताता होगा ना कि मेरे साथ क्यों, उसके साथ क्यों नहीं। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? नहीं सुबह, क्योंकि अब तो ना यकीन होने लगा है कि
जो कुछ मैं सोचता हूं सब वैसा ही है। वो मेरा बहनोई है जैन, और अगर मुझे इतनी दिलचस्पी होती ना तो मैं शादी से इनकार नहीं करती उसे। हाँ बराबर, आई एम श्योर तुम्हें पछतावा हो रहा है, पछतावा हो रहा है ना कि उसको छोड़ के मुझसे शादी क्यों हो गई तुम्हारी? नहीं, उसे ठुकराने का पछतावा नहीं हो रहा मुझे। पछतावा तो तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ने का हो रहा है मुझे। Really? कोई बात नहीं, क्या कि देखो, जब कहोगी आजाद कर दूंगा तुम्हें, फिर कर लेना जो करना चाहती हो तुम। जैन, ठीक कह रही हूँ ना? हाँ बुला लें, कोई मसला नहीं। जैन, अस्सलाम वालेकुम। जैन इसे क्या हुआ है? वो मूड ऑफ है उसका। क्यों, क्या हुआ? जरूर तुमने कुछ कहा होगा। अरे मैं बोला क्यों उसे कुछ भी कहूँगा। वो तो देर तक आने का कहकर गई थी ना तुमसे। हाँ, वो शायद इसलिए उसका मूड ऑफ हो गया। मैं थोड़ा जल्दी लेने चला गया ना, इसलिए। हाँ तो तुम क्यों जल्दी चले गए थे उसे लेने? उसकी बहन की शादी है, और वैसे भी उस घर में कोई दूसरी औरत नहीं है, ना उसकी माँ, ना बहन, ना कोई भाभी। और इन दिनों मिदत अपने आप को कितना तन्हा महसूस करती होगी। तो मेरा कोई कसूर है क्या इसमें? तो ये किसने कहा है कि तुम्हारा कोई कसूर है? लेकिन उस बच्ची की बहन तुम्हारी बीवी है, कम से कम तुम सबूही को उसके पास तो छोड़ सकते हो ना। देखिए, वो बीवी है मेरी, और मैंने उससे इसलिए शादी नहीं की कि वो 24 घंटे अपनी बहन के पास बैठी रहे या भाग भाग के महके जाती रहे। क्या हो गया जैन? शादी का घर है और उसकी बहन की शादी है, और उसकी भी नई नई शादी हुई है। इस तरह कोई लड़की भी अपने मैके में भाग भाग के नहीं जाया करती। अरे यार, आप लोग तो पीछे ही पड़ गए। देखिए, बीवी मेरी है ना, तो फैसला भी मुझे ही करने दें। मैं अच्छे से फैसला कर लूंगा उसे कहाँ जाना है, कितनी देर के लिए जाना है। ओके, यू गाइस हैव अ गुड टाइम। सुनिए आपने अपने साहबजादे की बातें। बड़े छोटे का कोई लिहाज ही नहीं रहा, कोई तमीज ही नहीं है। शुरू से ही तेज मिजाज है इसका। अब तो काफी गुस्सा उसका कम हो गया है, और अब और कम हो जाएगा, आप फिक्र मत करें। खाक कम होगा। मैं पहले दिन से सबूई के चेहरे पर शादी की कोई खुशी नहीं देख रहा जो शादी के शुरू दिनों में बच्चियों के चेहरों पर होती है, और उसकी वजह यकीनन आपका ये बेटा है। ऐसा नहीं है, आप बिला वजह ऐसा सोच रहे हैं। उसने तो अपनी पसंद से अपनाया है सबूही को, बहुत मोहब्बत करता है उससे वो। मोहब्बत की तो अलिफ बे भी नहीं पता। बहुत रो के आई हो, और अब बाहर जा रही हो ताकि मामा और बाबा को मेरी शिकायत ना सको, है ना? मैं जानता हूं सुबह, तुम्हारे पास मेरे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं है। कभी कभार तुम्हारी बातें सुन के मुझे अपनी चॉइस और पसंद पे हैरत होती। पछता रही हो मुझसे शादी करके? हाँ, मैं पछता रही हूँ कि मैंने तुमसे शादी क्यों की। तो कहा तो है तुमसे, तुम्हें अलहदा होना है, मैं छोड़ देता हूं तुम्हें। बस कर दो जैन, बस कर दो, बस कर दो। ये तुम क्या करने वाले थे? तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर रहा था। मेरी ख्वाहिश को?
अगर मुझे तुमसे अलग ही होना होता तो मैं तुमसे शादी क्यों करती? तो फिर तुम क्यों वो सब कुछ करती हो जो पसंद नहीं मुझे, गवारा नहीं? मैं ऐसा कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती मैं। तुम्हारी ज़हनियत ही छोटी है। क्या कहा तुमने? मेरी ज़हनियत छोटी है? छोटी ज़हनियत मेरी नहीं, तुम्हारी है। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। तो तुमसे कौन बात करना चाह रहा? हाँ जाओ जा। देखो ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उससे कोई भी ताल्लुक रखना चाहिए या बात भी करनी चाहिए। मोहित की बात कर रहा हूं। सब अभी की बात है, पर इससे पहले की बात तुम भूल तो नहीं सकती। तुम जानती हो तुम्हारा तलबगार था वो, जानती हो तुम। बहुत दिल करता है तुम्हारा उसके साथ अकेले बैठ के गप्पे मारने का, हंसने खेलने का। जब भी मेरे साथ बैठती हो तुम मुंह फुला के रखती हो। तुम शायद इसी बात का गम सताता होगा ना कि मेरे साथ क्यों, उसके साथ क्यों नहीं। हाँ मैं पछता रही हूँ कि मैंने तुमसे शादी क्यों की। तो कहा तो है तुमसे तुम्हें अलहदा होना है, मैं छोड़ देता हूं तुम्हें। सबूई बेटा, नहीं बैठी रहो बैठी रहो बैठी रहो। बेटा तुम रो रही हो? नहीं। बेटियों के आंसू बाप से छुपते नहीं है बेटा। फिर भी अगर तुम रोना चाहती हो तो रो लो। जैन ने तुम्हें तुम्हारे घर जाने से रोका है ना? को लगता है कि मैं इस बात पे रोऊंगी। तो फिर क्या बात? चलो अगर तुम नहीं बताना चाहती तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन बेटा मेरी एक बात याद रखना, तुम अपने ससुराल में नहीं बल्कि अपने ही घर में हो। और यूं एक बेटी को रोता देखकर बाप को बहुत दुख हो रहा है। सुबह लेता हूं मैं जैन की क्लास। क्यों रुलाया उसने तुम्हें? नहीं आप जैन से कुछ मत कहिएगा, वो खाम मुझसे और खफा हो जाएगा। अरे ऐसे ही बड़ी धौंस जमा रखी है उसने तुम पर। अच्छा खैर छोड़ो, तुम सुबह तैयार रहना, मैं तुम्हें खुद मोहसिन के घर छोड़ाऊंगा। नहीं तायबू, मैं क्या करूंगी जाके, वहां कुछ खास काम भी नहीं है। बेटा बगैर काम के भी जाना चाहिए, वो शादी वाला घर है। और देखो मिद्दत बिल्कुल तन्हा है वहां। जैन, तुम अभी खाना खाने के बाद सुबुही को आइसक्रीम खिलाने लेकर जाओ। वो किस लिए? तुम क्या इसे इसलिए अपनी जिंदगी में ब्याह कर लाए थे कि इसकी आंखों में आंसू भर दो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप लोग बस खामखा मेरे पीछे पड़े हैं। अच्छा चलो बेटा, नहीं किया होगा तुमने ऐसा कुछ, लेकिन जब तुम किसी लड़की को अपनी जिंदगी में ब्याह कर लाए हो अपने घर में, तो उसे खुश रखना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे लगता था कि इनकी खुशी सिर्फ मेरे साथ से मुंसलिक है, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं। देखो बेटा, शादी के बाद बाकी रिश्तेदारियां खत्म नहीं हो जाती, लेकिन लड़की को सुकून अपने शौहर की संगत नहीं मिलता है। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, रजा इस साइड ऐसा कुछ भी है नहीं।
इनको एक्चुअली मेरे अलावा बाकी सबके साथ खुशी मिलती है। बेटा ये सिर्फ तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है, ये हमेशा से हर एक के साथ ऐसा ही है। बचपन से बहुत पॉजेसिव है। मजाल है जो इसके सामने हम किसी भी बच्चे को प्यार कर लें। शुक्र करो कि फारिया इससे बड़ी है, और जब ये समझदार हुआ तो वो काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। तो बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन अब ये शादीशुदा है और उसी की बात समझनी चाहिए कि यह बच्चा नहीं है। अगर आप दोनों का लेक्चर खत्म हो गया हो तो मैं खाना खा लूं प्लीज। अरे क्या हुआ बेटा? मैंने दोपहर को देर से खाना खाया था तो भूख नहीं लग रही मुझे, मैं कुछ देर में खा लूंगी। देखो बेटा, लड़कियों का दिल बहुत नाजुक होता है। अगर उमर फारिया के साथ अच्छा सलूक नहीं करेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? रहने दे, मियाँ बीवी में तो इस तरह की छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। अब देखिएगा थोड़ी देर में हंसने बोलने की आवाजें आनी शुरू हो जाएंगी। तो फिर आइसक्रीम वाला आइडिया कैसा? बहुत अच्छा। क्यों जैन, ठीक है फिर? जी अच्छा है। आई होप मेरी बेगम को भी अच्छा लगे। अच्छा लगेगा उसे, तुम लेके तो जाओ ना उसे। जी खाना खाओ फिर लेके जाओ। शाबाश। सुबह चलो तो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिला के लाता। मुझे कहीं नहीं जाना। फाइन, तुम ना रहने ही दो। और वैसे भी मेरा आइडिया नहीं था ये, मेरे वालिद साहब का था। वही कह रहे थे आइसक्रीम खिला के ले आओ ताकि मूड अच्छा हो जाएगा। क्योंकि वो जानते नहीं है कि आइसक्रीम की मिठास से रवैयों की तलखी दूर नहीं होती। तुम समझती क्या हो खुद को? तुम क्या समझते हो अपने आप को? तुम क्या समझती हो अपने आप को? अपनी बात सुनो, ये बार बार जाने की धमकी देती हो। तुम रह पाओगी मेरे बगैर? रह लूंगी। ये गलत फहमी है तुम्हारी, रह लोगी। इतनी बड़ी बड़ी बातें मत बोला करो, दावे मत क्या करो जो पूरा भी नहीं कर सकती। मेरी इसी कमजोरी का फायदा उठाते हो ना तुम। ऐसे तुम्हारी कमजोरी मानता ही नहीं। मैं इसे अपनी खुशकिस्मती मानता हूं। तुम बहुत मुश्किल इंसान हो तो जानती थी, लेकिन इतने सख्त दिल हो ये नहीं जानती थी। अगर ये पहले जानती तो शादी करती मुझसे? शादी तो तुमसे ही होनी थी मेरी किस्मत में जो लिखा था। तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि तुम्हारी और मेरी शादी इसलिए हुई क्योंकि मैं तुम्हारे नसीब में लिखा हुआ था, इसलिए नहीं कि मोहब्बत करती हो तुम मुझसे? मोहब्बत करती हूँ जैन, मोहब्बत ही तो है जो मुझे बार बार रोक लेती है। वरना तुम जो मुझ पे बार बार शक करते हो, किसी और शख्स के साथ मेरा नाम जोड़ देते हो, किसी भी औरत के लिए इससे बढ़कर और कोई गाली नहीं हो सकती जैन। अच्छा, आई एम सॉरी। वादा करता हूं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। पर मैं वादा सिर्फ एक ही शर्त पे निभा सकता हूं। अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम दोबारा मुझे ऐसा कोई मौका नहीं दोगी। लॉजिकल बात थी। अच्छा सुनो, आइसक्रीम वालिद साहब का आइडिया अच्छा है। कुबरा भी ले आइए, भूख लग रही है।
आज तो बहुत अच्छे पराठे बने हैं गरम गरम। ये थैंक यू बेटा। बेटा आज का क्या प्रोग्राम है फिर? जूलर के पास जाना है बाबा। फुप्पो और मोहित आएंगे मुझे लेने। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम अपनी तरफ की ज्वेलरी भी ले लेना, अपनी पसंद की। आप चलेंगे ना साथ? नहीं, मुझे ऑफिस में काम है और वैसे भी आगे बहुत सारी छुट्टियां करनी है। तुम्हारे साथ मोहित और कैसरा होंगे ना? ठीक है। तुम सुबुही को बुला लेना, अपने साथ ले जाना, उसकी पसंद भी शामिल हो जाएगी। बाबा कल ही तो आई थी वो, अब कहाँ आएगी? अरे भाई इसमें क्या मसला है, घर में शादी है हमारे और वो कोई गैरों में थोड़ी गई है। मैं खुद उसे फोन कर लूंगा ताकि वो तैयार रहे। ठीक है बाबा जी। अच्छा ये क्वेश्चन जगह पे रखी सुबुही, झाड़ के। सुबुही, जी तायम्मी। इसको सुबुही बेटा। जी। सुबुही मैं एक ज़रूरी काम से बाहर जा रही हूँ, मोहसिन के यहाँ ड्रॉप कर दूँ तुम्हें अगर तुम्हें चलना है तो? नहीं माँ, आज नहीं जा रही मैं। क्यों बेटा, तुम्हें जाना चाहिए। अगर मुझे ज़रूरी काम नहीं होता ना तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती। बेचारी मधु अकेले क्या क्या करेगी। वो समझदार है, संभाल लेगी, आप फिक्र नहीं करें। अच्छा तैयार हो जाओ, वो इंतज़ार कर रही होगी तुम्हारा। मधु। हेलो। तो बेटा ये लोग ज्वेलर्स के यहाँ जा रहे हैं, तुम भी साथ चली जाओ ना। बाबा जान कौन कौन जा रहा है? आप, मिद्दत, कैसरा और मोहित। पापा एक्चुअली आज मुझे एक डिनर पे जाना था सैन के साथ, तो मैं नहीं आ पाऊंगी। बेटा दावत में तो तुम्हें रात को जाना है, शाम तक तो ये लोग वापस आ जाएंगे। पर पापा बहुत थकन हो जाती है, घर आके तैयार भी होना होगा तो देर भी हो जाएगी। तो मधु से कहे ना कि पप्पो के साथ चली जाए। बेटा तुम्हें पता है कि मिद्दत तुम्हारी पसंद की ज्वेलरी खरीदना चाहती है, कम से कम हमारे यहाँ की। बाबा लेकिन मैं इधर दो, मेरी बात करो। हेलो, हाँ मोहसिन, सुबुही अभी आ रही है। मैं एक ज़रूरी काम से जा रही हूँ, वरना मैं भी ज़रूर आती। अब बस रास्ते में ड्रॉप करती भी जाऊंगी इसे। शुक्रिया भाभी, थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज। अब जाओ, फौरन से तैयार हो जाओ, मुझे देर हो रही है। तायम्मी मैंने सैन से नहीं पूछा। जैन की माँ को पता है ना, काफ़ी है। तुम उससे बाद में फ़ोन कर देना। मगर वो खफा हो जाएंगे, मैं जानती हूँ। तुम कोई गलत जगह पर नहीं जा रही हो बेटा, अपनी बहन की खुशी में शरीक होने के लिए जा रही हो। उसका तो दिमाग खराब है। तुम उसे कुछ मत कहना, बल्कि शाम में मैं ही उसे बता दूंगी। अभी मैं फ़ोन करके बता देती हूँ फिर। अच्छा ठीक है, उसे फ़ोन कर लो, मैं इंतज़ार करती हूँ। सर ये टेबल पे रख दूं? आप कहीं और रखना चाहते हैं? आई एम सॉरी सर। Go ahead. या जैन, मुझे बाबा जान की कॉल आई थी। वो कह रहे थे कि मिद्दत को ज्वेलरी दिलाने के लिए जाना है, तो मैं भी साथ चलूं। तो तुमने क्या कहा? तायम्मी कह रही थी कि इतने प्यार से कह रहे हैं बाबा जान, तो मुझे जाना चाहिए। अगर मामा से पूछ लिया है तो फिर मुझसे क्यों पूछ रही हो? और वैसे भी सब तुम्हें जो भी प्यार से कहीं भी बुलाएगा तुम चली जाओगी। सैन वो जो कोई नहीं है, मेरे बाबा जान है। आई नो, और मैं हस्बैंड हूँ तुम्हारा, so whatever I say is also very important। और वैसे भी आज हमने एक्चुअली एक हाई टी पे जाना है हमने, so we gotta go there together, okay? चलो अभी बहुत काम है, बाय। हेलो। बेटा मैं इंतज़ार कर रही हूँ, जल्दी से तैयार हो जाओ। जी।
सबूई तुम्हारा फोन आ रहा है, ये भी देखिए ना, ये लगाओ। आई लाइक दिस। जैन की 4 मिस्ड कॉल्स आई हुई, मैंने तो देखा ही नहीं, पता ही नहीं चला हमें। कोई बात नहीं, मॉल में वैसे भी बहुत शोर शराबा होता है, आप कॉल बैक कर लो। नेटवर्क इशू हो सकता है। मैं आती हूँ बात करके। यार ये देखा है तुमने? हाँ जैन। सुबह मैं घर आ रहा हूँ, तुम कहाँ हो? जैन हम मॉल आए थे। क्या तुम अब तक? जैन मैं तुझे जहेज की और बरी की ज्वेलरी लेनी थी ना। अब बरी की ज्वेलरी तो पप्पो ले सकते हैं, पर जहेज तो मैं ही दिलाऊंगी ना उसको। मना किया था ना मैंने तुम्हें, मेरी इजाजत, और तुम मोहित के साथ घूम फिर रही हो। जैन मैंने बाबा जान को मना कर दिया था, तब तायमी ने मेरे हाथ से फोन छीन के बाबा को कह दिया कि मैं आ रही हूँ। हाँ, इतनी ताबेदार जो हो तुम। शौहर का हुक्म नहीं मानना है और सास का हुक्म फट से मानना है। जैन प्लीज, फिर तो अभी मेरे साथ ही तुम प्लीज इस तरह नहीं करो, वरना मेरी शक्ल देखिए पहचान जाएगी कि मैं परेशान हूँ। कि आज इस मॉल में तुमने जितनी एंजॉयमेंट करनी थी ना, कर ली। 10 मिनट लगेंगे मुझको, मैं पहुंच रहा हूँ, बाहर आ। जैन पर अभी ज्वेलरी ले ली हमने। वो मेरा प्रॉब्लम नहीं। इतनी देर से क्या कर रहे थे? जैन प्लीज। सुबह तुम बाहर आ रही हो या नहीं?